आज दमन दीव और दादरा नगर हवेली के सारे रास्ते बद से बदतर हो गए। गणपति जी का आगमन पे सब लोगों को गणपति लाया, कितने लोगों का फोन आया कि मूर्तियां खंडित हो गई। कल एक बच्चा जो भावी भविष्य था हमारे भारत का, भारत निर्माण का भविष्य था, उसने दम तोड़ दिया। और उनका आका एटम में, मैं तो नहीं जाता इसके कार्यक्रम में भाई, अपन से ये व्यक्ति की गुलामी और ये बातें अपन से सुनी नहीं जाती। तो किसी ने मुझे बताया कि ये प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी एट होम में कह रहे थे, वो अभी डिंडोरा पीट रहे हैं, अपनी विकास गाथा गा रहे हैं कि 6 साल में उन्होंने क्या क्या किया। तो वो कह रहे हैं, बोले वापी के कुछ मित्र चर्चा कर रहे थे, एटम में कहते हैं कि वापी के कुछ मित्र चर्चा कर रहे हैं, दमन सिलवासा और वापी एक ही बेल पे आया है, एक ही जैसा बारिश होता है, वापी के रास्ते कूद जाते हैं और धनंदीव के रास्ते और दादरा नगर हवेली के नहीं कूदते। देखो ऐसा क्वालिटी का काम है। और हमारे चाटुकार एटम में गए हुए नेता, अभिनेता, मीडिया वाले खड़े होकर ताली मार रहे हैं, वाह 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 वाह, प्रशासक जी के राज में कितने अच्छे रोड। मुझे बताएंगे प्रशासक के निवास स्थान से प्रशासक के हाल की सचिवालय कच्चीगाम का जो विद्युत भवन है वहां का रोड छोड़ दिया जाए और मोटी दमन जमपुर का रोड छोड़ दिया जाए जो काठा विस्तार पर है, उसके सिवा कौन सा रोड अच्छा है? प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी 3 साल से अंधेरों में गर्क है। दादरा नगर हवेली में भी वो भ्रष्ट जो पलटी, उसका खस्ता रोड की वजह से पलटी थी, मगर किसी मीडिया वाले ने लिखा वो चीजें? कोई मीडिया वाले ने, किसी राजनेता ने इस मुद्दे पर कुछ आवाज उठाई? एक रास्ता सही नहीं है, खस्ता रोड है 3 साल से, जहां जाओ वहां खड्डो 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 की भरमार। नेता लोग पांव छूते छूते, छी, शर्म भी नहीं आती। आप लोगों को इस बात के लिए चुन के रखा था कि कम से कम रजूआत तो करो। किसी ने भी इस विषय पर कि वो कल जो अकस्मात, दर्दनाक अकस्मात हुआ, वो खराब रोड की वजह से हुआ, किसी ने पेपर में नोंद नहीं। ये है मीडिया, मतलब प्रशासन की खुशामत को ही ये लोग अपनी पत्रकारिता समझते हैं। चाटुकार बन गए, नेता भी चाटुकार, ठीक। घिन आती है। एक बात भी कहना चाहता हूं, मुझे विनोबा भावे हॉस्पिटल में अगर नहीं गया है परिवार और उन्होंने मुझसे लिखा हो तो मुझे माफ कर देना, पर ये समाचार पेपर में आया है तो ऐसा है, तो प्रशासन को तो दोनों तरफ से देखना है। तो मैं वो हॉस्पिटल प्रशासन का भी इसमें अगर रोल नहीं है तो फिर मैं उसके लिए तो समझ थी, पर उसकी जांच तो होनी चाहिए। कोई मीडिया, कोई राजनेता इतनी सारी समस्या पे बोलने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कि कोई सांप्रदायिक विशेषज्ञ पर ही सिर्फ दबाने गया और उनके ऊपर ही उनको उस वक्त ही सिर्फ राजनीति करने के लिए आना है आगे। इतने घटिया रोड दमन के इतिहास में कभी नहीं रहा, दादरा नगर हवेली के इतिहास में कभी ये रोड इतने घटिया तो नहीं रहे, उसमें नहीं बोलना है। लोगों को भी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, जियो, चिल्लाते रहो। सबसे बड़ा अवार्ड तो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बस वालों को देना चाहिए कि इतने घटिया रोड पर भी आप लोग अपना काम धंधा कर रहे हो और झंडा लेके दौड़ रहे हो। वेरी गुड। बस बीजेपी वालों को तो बस तमाशा करना, चाटुकारिता करने के लिए चाटते रहो प्रशासक के, और लोगों को बीजेपी वाले आप लोग तमाशा करते रहो, चाटुकार हो तुम लोग, चाटते रहो, यही करते रहो बस। मुझे भी कुछ कहना नहीं है, मेरी आत्मा अंदर से आवाज देती है तो मेरा ये दर्द बाहर निकलता है। ये रोड इतने घटिया खराब, और अभी तो गणपति जी आया है यार, उसको भी तो संभालो। आज किसी का बच्चा मरा है,
भगवान ना करे किसी हमारे बीच से हमारे परिवार का कोई सदस्य इसी प्रकार बेदर्दी से काम तो दे। कुछ प्रशासक को बोलो कि 3-3 साल से खोद के रोड क्यों रखा है, नहीं बनाते तो चलता है, ये रोड खोद कर क्यों रखा। हाँ, तो ये रोड को रिपेयर तो कराओ। इतने साल से, इतने दिनों से तो बारिश भी बंद है, कम से कम पैच वर्क तो कराओ। वो भाजपा के जब नेता कुछ बोल रहे थे 48 या 55 लाख या कितने में पैच वर्क के लिए, रास्ता मरम्मत का काम करने के लिए टेंडर पास हो गया, तो कब करोगे भाई? बारिश भी चली गई है, अब तो रोड थोड़े थोड़े मरम्मत करो। अब विघ्नहर्ता जी को लेके आएंगे लोग, विघ्नहर्ता जी को। कल एक निर्दोष आदमी मर गया, बच्चा। कुछ तो अंदर जमीन हो तो जगाओ, आत्मा को झंझोड़ो। कोई दया कुछ चीजें है कि नहीं है? कोई बेचारा मर रहा है तड़प तड़प के, कब जागेंगे? हे विघ्नहर्ता भगवान, ये हमारे प्रदेश के लोगों को सद्बुद्धि दो, और ये विनाश करता जो यहाँ पर आया हुआ है उसको यहाँ से भगाओ सर। भगवान आप ही कर सकते हो, आप ही बचा सकते हो। ये हमारे तो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको भी सद्बुद्धि दो भगवान। कितने चाटुकार मत बनो, और ये मीडिया के लोगों को भी सद्बुद्धि दो कि ये चाटने के लिए ही नहीं है हमारा धर्म। चलिए, हम मुझसे कुछ बोलने में चलने में मिस्टेक हो गई हो तो माफ करना। हे विघ्नहर्ता भगवान, सबको सद्बुद्धि दो और प्रतिष्ठा का कल्याण करो।